हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसके लिए हमें मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, ये आप देख रहे हैं। ग्लास स्लैब है, शीट ऑफ वाइट शीट, ये बोर्ड जिसके ऊपर हम रख सकते हैं। ऑल पिन्स हमें चाहिए लगाने के लिए, स्केल टू ड्रॉ द लाइंस एंड पेंसिल। अब सबसे पहले हमने ये जो आप स्लैब देख रहे हैं, स्लैब को रखकर इसके चारों तरफ एक पेंसिल से जो है इसका आरेख खींच लिया। अब ये जो रेक्टेंगुलर हमने ग्लास स्लैब की आउटलाइन बनाई है, इसको हम मार्क कर देते हैं A, B, C एंड D। अब A, B पॉइंट के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये एक लाइन हमने ड्रॉ की है। अब यहाँ पर इस लाइन, ये हमारी लाइन क्या है, इसको हम नॉर्मल देते हैं नाम, दैट इज N। और इस नॉर्मल को हम थोड़ा सा और लंबा लेते हैं स्लैब के अंदर तक। अब ये जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो है साइड A, B के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा है जिसको हमने नाम दे दिया N1 डैश। ठीक है, दिस इज नोन एज नॉर्मल। अब एक हम एंगल इसके साथ मेजर करेंगे। सपोज हम एंगल ले लेते हैं 30 डिग्री। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है। इस 30 डिग्री के एंगल को हम मेजर करते हैं। सो ये एंगल है हमारा 30 डिग्री। इनके ऊपर अब हम ये ऑल पिन्स लगाएंगे और साइड CD से हम स्लैब में से इसको ऑब्जर्व करेंगे। अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब ये स्लैब को हमने वापस अपनी पोजीशन पर रखा और ये जो लाइन हमने खींची थी इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C, D ऑलरेडी हम रख चुके हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं सपोज E। सो EF। अब ये हमने लाइन खींची है A, दिस इज EF। इसके ऊपर हम दो ऑल पिन्स लगाएंगे। एक यहाँ पर लगाया। थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऑल पिन्स जो है उनमें थोड़ा डिस्टेंस हो। अब इसको हम स्लैब के दूसरी साइड से इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमें पिन्स नजर आती हैं या नहीं नजर आती है ना। आपको भी दिखाते हैं कि अगर ये स्लैब में से हम देखें तो इसमें से हमें पिन्स नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है। तो ये आप देखिए स्लैब के अंदर, देखिए आपको दो पिन, अगर आप स्लैब में देखेंगे तो आपको दो पिन्स नजर आ रही हैं। अब बिल्कुल इसी की लाइन में हम दो पिन्स और लगाते हैं। हम इसके इस फेज में से देखेंगे कि किस तरह से जो है हम इसको लगाएंगे। ये एक पेन हमने लगाई है और ये हमने दूसरी पेन यहाँ पर हम लगा रहे हैं। ठीक है, हमारा ध्यान कहाँ है, हम उस स्लैब के फेस में देख रहे हैं और उस फेस में से हमें ये चार पिन्स जो हैं ये हमें एक ही लाइन में नजर आ रही हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये चारों पिन्स। ये देखिए, अब ये चार पिन्स हमने लगाई हैं। अगर आप ये देखोगे, ये देखिए, ध्यान से देखिए, दो आपको बाहर नजर आ रही है और दो स्लैब के अंदर नजर आ रही है। ये चार पिन्स हमें नजर आ रही है जो कि एक लाइन के अंदर हैं। अब हम इन पिन्स को हटा के इसकी जगह हम गोले लगाते हैं। अब ये हमने क्या किया, हमने निशान लगा दिए यहाँ पर। ये भी पिन्स हटाएंगे। हमने एंगल कौन सा लिया था, हमने 30 डिग्री का एंगल लिया था। अब ये हम इन लाइंस को जोड़ते हैं। सबसे पहले इस लाइन को यहां से हम, ठीक है, ये दोनों पिन्स थी हमारी, यहां पर हमें ये स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। अब इस पॉइंट को, जो हमारी इंसिडेंट रे थी, उसको हम इस पॉइंट के साथ जोड़ते हैं। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। अब ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारी इमेजेंट रे है। यहां पर भी हम एक फिर से नॉर्मल खींचते हैं परपेंडिकुलर टू दिस फेस CD।
इसको हम ले लेते हैं सपोज n2 और n2 डैश। ये जो हमारा एंगल है दिस इज एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये वाली जो हमारी रे है ये स्लैब से बाहर आ गई, मींस ये हमारी एमर्जेंट रे है। और इन एंगल्स को अभी हम मेजर करके देखेंगे कि इन एंगल्स ये कितना एंगल बन रहा है। अगर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अगर हम देखें तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो है हमारा 20, ये हमारा आ गया 20 डिग्री। ठीक है, और ये कम क्यों हुआ है, देखिए 30 हमने लिया था, 20 आ गया, कम क्यों हुआ है इसको भी अभी हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। और अगर ये वाला एंगल मैं देखूं, अगर आप ये देखिए ये करीब करीब हमारा 30 आ रहा है। अगर आपको ये लाइन नजर आ रही है, देखिए 30 आपको एंगल दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे करना, और नीचे कर लो। हाँ, ये देखिए, तो ये हमारा जो एमर्जेंट रे है ये हमारा 30 डिग्री पे है। तो दैट मीन्स एंगल ई जो है दैट इज 30 डिग्री। इस रे को अगर हम पैरेलल खींचे, आप देखेंगे ये वाली जो हमारी इंसिडेंट रे है, अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो आप देखिए हमारी एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों रेज पैरेलल हैं एक दूसरे के। अब यहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो है ये एंगल कम क्यों हुआ, डिक्रीज क्यों हुआ। बिकॉज एज वी नो ये हमारा मीडियम कौन सा है, एयर है, हवा है। और हवा से जब कांच के अंदर प्रकाश गति कर रहा है तो क्योंकि कांच भारी माध्यम है, हवा हल्का माध्यम है, तो जो हमारी रेज ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, इसीलिए हमारा एंगल डिक्रीज हो गया, कम हो गया। और जब वही प्रकाश की किरण इस स्लैब से बाहर निकल रही है तो फिर से वो कांच से कहां पर आ रही है, वायु में आ रही है। और फिर से वो अब क्योंकि भारी से हल्के माध्यम में आ गई इसलिए वो अभिलंब से दूर हो गई। तो यहां पर हमारा एंगल फिर 30 डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपने इसी तरह से इसको एक्सपेरिमेंट को करना है, जिस तरह से हमने 30 डिग्री लिया सेम एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट कर सकते हैं। हम 40 डिग्री के साथ कर सकते हैं, 50 डिग्री के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 3 रीडिंग्स लेंगे। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, अब हमारा एंगल आई है 30 डिग्री और एंगल हमारा आर कितना है, 20 डिग्री है। ठीक है, और हमारा एंगल ई जो है वो आया है एंगल अगेन 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा, जैसा कि अभी हमने देखा भी है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। रेशियो जो है साइन आई अपॉन साइन आर वो कांस्टेंट है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस, ये भी हमने अभी देखा है। एंड इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू एमर्जेंट रे, कि जो आपतित किरण है वह है और निर्गत किरण जो है वो एक दूसरे के समानांतर हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल आपको क्लियर होगा, इसको आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स में आसानी से कर सकते हैं। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।